लिपापोती करने की साजिश हो रही है, लेकिन बेगूसराय की जनता के दिलों से एक एक चीज वो सीसीटीवी कैमरा की तरह घूम रहा है, वो नहीं लिपापोती हो पाएगा। सरकार में तो आप भी हैं, बिहार सरकार में तो आप भी, चाहे सरकार किसी की हो, सरकार जनता के सुरक्षा के लिए होती है, जनता को न्याय दिलाने के लिए होती है। अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगी, जनता को सुरक्षा नहीं मिलेगी और उसके ऊपर हो रहे अन्याय को लिपापोती किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं। सर फिर हिंदुओं का जो हिंदू सब तबाह हो रहे हैं उनका सर क्या होगा? हिंदू कहाँ जाएगा? मैं तो यही पूछ रहा हूँ राज्य के मुखिया और जिला प्रशासन से कि बेगूसराय के राजौरा की घटना के बाद बरौनी में एक खास वर्ग के द्वारा 2 लोगों को चाकू मारे जाने की घटना पर बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और शासन और प्रशासन से कानून व्यवस्था बहाल करने की अपील की है। इस पूरी घटना से नाराज गिरिराज सिंह ने साफ तौर से कहा है कि अगर प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो वह न्याय की भीख मांगने गांव-गांव जाएंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती चाकू से घायल मरीज से मिलकर उससे पूरी घटना की जानकारी ली। उस दौरान मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। इस देश में आजादी के पहले मुसलमानों की तादाद लेस देन 3 करोड़ थी, जो अब संभवतः 20 से 30 करोड़ हो गई है। इस दौरान देश में लाखों मस्जिदें बन गई। हमने मुसलमानों को गले लगाया, हमने मुसलमानों की आबादी बढ़ने से कोई एतराज नहीं जाहिर की, पर हमारे ऊपर प्रहार क्यों? यह बात ठीक की बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान गए हुआ वहां प्रताड़ित हुए और अब हिंदू पाकिस्तान में खत्म है। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हमें इस देश में बढ़ते मुस्लिम आबादी से खतरा नहीं है, हमें खतरा मुस्लिम कट्टरवादी सोच से है और हमें खतरा वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनेताओं से है। यह दोनों मिलकर भारत के अमन चैन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। राजौरा की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कल से प्रशासन का रवैया हिंदुओं को तबाह करने का हो रहा है, यानी कि सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है और सच को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है कि राज्य के मुखिया और प्रशासन से कि आप इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें, न्याय दिलाएं और जो दोषी है उनको पकड़ने की जगह पर हिंदुओं के गांव में जाकर हिंदू की महिलाओं को तंग करने का काम न करें। जो साजिश करता है उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ठीक है कि आपके पास ताकत है, आप जो मन है करें, लेकिन इस देश में कानून भी कोई चीज है। मैं अहिंसक तरह से गांधी के रास्ते पर चलकर न्याय की भीख मांगने गांव-गांव तक जाऊंगा। बरौनी और राजौरा की घटना से नाराज गिरिराज सिंह ने कहा कि एक खास वर्ग के लोगों में कानून का भय खत्म हो गया है और हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी घटना से नाराज गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं राज्य के मुखिया और स्थानीय प्रशासन से अपील करता हूं कि इस तरह निरीह लोगों को सताने का काम न करे, साक्ष्य मिटाने का काम न करे। यह साक्ष्य नहीं मिटेगा, यह साक्ष्य लोगों के दिलों में बैठ गया है। राजौरा के लोगों ने देखा है कि प्रशासन सीसीटीवी कैमरा में फुटेज निकाल रही है, पर लोगों के दिलों में निकाल कर यह फुटेज कहां से ले जाएंगे? आपके पास ताकत है, पुलिस है, प्रशासन है, आप साक्ष्य मिटाने का काम कर रहे हैं। एक सप्ताह से कान में जू नहीं रह रहा था और आप मुख्य दर्शक बने हुए थे। कुछ लोग हथियार से लैस होकर आते हैं और हमला करते हैं, तो बताइए कि हिंदू कहां जाए? बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। किसी ने आज हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते ही नहीं, बल्कि देश के अंदर में हम आज़ादी के समय लेस देन 3 करोड़ थे। आज हम 30 करोड़ 20 करोड़ जो भी हो गए गिनती के आधार पर, मुझे तकनीकी और गैर तकनीकी की बातें नहीं करनी। हमने गले लगाया। हमें डर इस बात का लग रहा है, आज लाखों मस्जिदें बन गई, हमने गले लगाया, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे ऊपर प्रहार क्यों?
आज बेगूसराय में अगर हिंदू न रहे तो कहाँ जाए। मैं फिर वही कहता हूँ, मैं अपील करता हूँ राज्य के मुखिया से और यहाँ के प्रशासन से, निरीह मुझे इस ढंग से ना आप सताने का काम करें, साक्ष्य मिटाने का काम ना करें। साक्ष्य नहीं मिटेगा, साक्ष्य लोगों के दिल में बैठ गया। रजौरा का लोगों ने देखा कि कल आप सीसीटीवी कैमरा से सारे उसके निकाल रहे हैं, वो लोगों के दिल से कहां निकाल के ले जाएंगे। आपके पास ताकत है, पुलिस है, प्रशासन है, और आप साक्ष्य मिटाने के लिए कसम खा लिए हैं। 1 हफ्ता से कांड हो रहा था, आप मूक दर्शक बने हुए थे। हरबे हथियार से आता है और हिंदू कहां जाए आखिर? अगर न्याय नहीं मिला तो मैं तो गांव-गांव जाकर के भीख मांगूंगा न्याय का। अगर प्रशासन ने न्याय नहीं दिया, दोषियों को नहीं पकड़ा, तो मैंने तय किया है कि मैं गांव-गांव जाकर के लोगों से भीख मांगूंगा। और क्या करूंगा? मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल दिल्ली से आया और रजौरा की घटना पर मैंने चिंता व्यक्त की, और जब मैंने कहा कि बेगूसराय में, रजौरा में अगर हिंदू नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि कल से प्रशासन का रवैया हिंदुओं को तबाह करने का हो रहा है। जो सीसीटीवी कैमरा था उसको निकाल लिया गया, उसके जो मूल होते हैं, यानी साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है, मिटाने की कोशिश की जा रही है। मेरा निवेदन है प्रशासन से और राज्य के मुखिया से कि आप हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप करके न्याय दिलाएं। जो दोषी है उसको पकड़ने के बजाय आप गांव में जाकर के हिंदुओं के गांव में महिलाओं को तंग कर रहे हैं, घर में तंग कर रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जते, ये संस्कृत का एक पंक्ति है। मैं फिर प्रशासन से कहूंगा कि जो सजा साजिश करता, जिसने लूटा, मारा, पीटा, उसको अभी तक नहीं पकड़ पा, और निरीह लोगों के घर में जाके महिलाओं को तंग करना और निर्दोष को पकड़ना। ठीक है, आपकी ताकत है, आप करें, लेकिन कानून है, और मैं अहिंसक तरह से इस लड़ाई को लड़ूंगा। और गांधी के रास्ते पर अहिंसक तरह से लड़ाई लड़ूंगा, और मैं इस ढंग से चुप नहीं बैठूंगा कि बेगूसराय में अगर हिंदू नहीं तो कहां जाएगा। मेरी पीड़ा यही है। कल बरौनी में हुआ घटना जो अभी आपने देखा, ये एक शाहू गरीब आदमी, इसलिए कि प्रशासन अगर न्याय दे तो ये घटना ना हो। कानून से लोग डरें, लेकिन एक वर्ग के लोगों में कानून का भय खत्म हो गया है और हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। बेगूसराय में देखिए, मैंने पहले ही कहा, कल कहा था कि भारत में बढ़ती हुई मुसलमान की आबादी से मुझे खतरा नहीं है। ये अलग बात है कि अब आज़ादी के बाद जब टुकड़े में बटे पाकिस्तान, तो हिंदू गए, आज हिंदू वहाँ खत्म हो गए। बांग्लादेश में मंदिरें टूट गई, खत्म हो गए। लेकिन हमें खतरा है वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनेताओं से। हमें खतरा है कट्टरवादी सोच से, मुस्लिम कट्टरवादी सोच से। और ये दोनों भारत के अमन चैन को खत्म करने की कोशिश
और जगह जगह पर कश्मीर बनाने की कोशिश।